देखो, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, माइक्रोप्लास्टिक्स को आप अंदर जाने से 100% तो नहीं रोक सकते। मे बी आप प्रिवेंशन से मैक्स 50 से 60% इन्हें रोक सकते हो। और इसीलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इनकी टॉक्सिसिटी से अपने ऑर्गन्स और बॉडी को प्रोटेक्ट करना। अब याद है हमने जितने भी साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स देखे थे प्रूविंग कि ये ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी एटसेट्रा को कैसे डैमेज कर रहे हैं, इन सभी केसेस में रूट मैकेनिज्म क्या था? सिम्टम्स अनेक थे बट जड़ एक ही था कि ये इन्फ्लेमेशंस कॉज करके ऑर्गन्स के सेल्स को डैमेज करते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन होता कैसे है? ध्यान से समझना, दो मेजर तरीकों से। पहला तो जैसे ही बॉडी इन एलियन माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है, वो इन्हें थ्रेट समझकर हमारे सोल्जर सेल्स को अलार्म बजाकर एक्टिवेट कर देता है। इस अलार्म को हम साइटोकिन्स कहते हैं, जो बेसिकली प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे IL-6, TNF अल्फा एटसेट्रा। अब सोल्जर सेल्स यानी कि आपके मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स एटसेट्रा, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो असला बारूद लेकर इन पर टूट पड़ते हैं। ये असला बारूद है NADPH, जो इन माइक्रोप्लास्टिक्स को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता है, इन्हें एलिमिनेट करने के लिए। बट बेचारों को क्या ही पता, पूरी दुनिया इस प्लास्टिक से छुटकारा नहीं पा रही। वो लगे रहते हैं, बमबारी करते रहते हैं और बहुत ज्यादा ROS यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते रहते हैं, जो आसपास के हेल्दी सेल्स पर भी ऑक्सीडेशन का बॉम्ब फोड़ने लगते हैं। इससे ऑर्गन्स के सेल्स की दीवारों की ईंटें कमजोर हो जाती है और अगर ये क्रॉनिकली होता गया तो ऑर्गन डैमेज हो जाता है। सो बेसिकली हमें इसी ROS यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो बॉम्ब्स की तरह हेल्दी सेल्स में जाकर फटते हैं, उन्हें रोकना होगा तबाही मचाने से। और ये काम कुछ स्पेसिफिक किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स कर सकते हैं, जो यही दो मैकेनिज्म ROS और फॉरेन पार्टिकल इन्वेजन अलार्म को लेस ओवर रिएक्टिव बनाए। दो एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स इस काम के लिए परफेक्ट हैं। कर्क्यूमिन 750 mg से 1.5 ग्राम पर डे और NAC यानी N-एसिटाइलसिस्टीन 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम पर डे, जो ग्लूटाथायोन मास्टर ऑक्सीडेंट का ही एक प्रीकर्सर है। ये दोनों स्पेसिफिकली NF-κB यानी कि न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा पाथवे को कंट्रोल करके बॉडी में इन्फ्लेमेशंस को कम करते हैं। और इन्होंने कई स्टडीज में सेल्स में 40 से 60% तक इन्फ्लेमेशंस को रिड्यूस करके भी बताया। कर्क्यूमिन आपको हल्दी में मिल जाता है बट क्वांटिटी कम होती है और इसका एब्जॉर्प्शन एक्सट्रीमली वीक है, और इसीलिए सप्लीमेंट्स में इसे पाइपरीन के साथ दिया जाता है, जो एब्जॉर्प्शन को 10x कर देता है।